गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कपूरिया, सहायक आचार्य राजकीय कमला मोदी महाविद्यालय के इस यूट्यूब वीडियो चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे और भारत के भूगोल में जो पहला चैप्टर है, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, उसके पहले पार्ट में हम उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को देख रहे थे। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में हमने अब तक देखा कि हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, इसकी सामान्य जानकारियां क्या क्या हैं। इसके अतिरिक्त हमने देखा कि फिजियोग्राफिक रीजन में जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है उसका हमने विभाजन किया और उस विभाजन में हमने दो पार्ट पढ़ चुके हैं। ट्रांस हिमालय को हमने पढ़ा और महान हिमालय को हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे लघु हिमालय के बारे में। लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है और पूर्व से पश्चिम में उसके साथ साथ फैला हुआ है। आप सबको ये जानकारी है कि जो हिमालय की श्रेणियां हैं वो सभी श्रेणियां समानांतर रूप से एक दूसरे के साथ फैली हुई हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई हैं। तो ये आपका महान हिमालय है। इसके बिल्कुल दक्षिण में महान हिमालय के समानांतर जो है लघु हिमालय है। लघु हिमालय की चौड़ाई जो है 80 किलोमीटर की है और ऊंचाई 5000 मीटर की है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि महान हिमालय की तुलना में लघु हिमालय की जो चौड़ाई है वो अधिक है और ऊंचाई जो है वह कम है। लघु हिमालय की उत्पत्ति जो है वो मायोसीन काल में हुई थी। मायोसीन काल की चट्टानें जो हैं इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। महान हिमालय ओलिगोसीन काल में बना और उसके बाद मायोसीन काल में लघु हिमालय बना। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से, यानी कि जो लघु हिमालय के दक्षिण में जो हिमालय है इसके बीच में एक ट्रांजिशन जोन है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो अलग करने वाला कारक है वह है, जो थ्रस्ट है वह है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT। याद रहेंगे आप, MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। लघु हिमालय 5 श्रेणियों से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि यह बिल्कुल जिस प्रकार से महान हिमालय सतत रूप से फैला हुआ था पश्चिम से पूर्व की ओर, लघु हिमालय सतत रूप से न फैल करके विच्छिन्न रूप से फैला हुआ है। अलग अलग श्रेणियों में यह बटा हुआ है। कुल महत्वपूर्ण 5 श्रेणियां हैं लघु हिमालय की। कौन कौन सी हैं? पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी, नागटिब्बा श्रेणी और मसूरी श्रेणी। इनका क्रम जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर फैले हुए हैं। ये इस प्रकार से फैले हुए हैं। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर राज्य में है। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है। महाभारत श्रेणी और नागटिब्बा श्रेणी जो है वह नेपाल में है। महाभारत श्रेणी और नागटिब्बा नेपाल में है और मसूरी श्रेणी जो है उत्तराखंड में है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर यदि हम सीक्वेंस देखेंगे तो पीर पंजाल श्रेणी पहले, उसके बाद धौलाधर, उसके बाद मसूरी श्रेणी, उसके बाद नागटिब्बा और फिर महाभारत श्रेणी आती है। तो ये इसका सीक्वेंस है। आप इस सीक्वेंस को आप याद रखेंगे। भारत के संदर्भ में लघु हिमालय की 3 महत्वपूर्ण चोटियां, श्रेणियां जो हैं वो भारत में पाई जाती है। पीर पंजाल, धौलाधर और मसूरी श्रेणी। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में है और मसूरी श्रेणी जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। इस मैप के थ्रू आप समझे कि ये वाला जो रेड वाला एरिया है पूरा, ये आपका महान हिमालय है जो कि बिल्कुल सतत रूप से फैला हुआ है पश्चिम से पूर्व की ओर। इसके साथ साथ जो बिल्कुल टुकड़ों में जो फैला हुआ है वह है आपका लघु हिमालय। सबसे उत्तर में पीर पंजाल श्रेणी, फिर धौलाधर श्रेणी, फिर उसके बाद मसूरी श्रेणी, फिर उसके बाद में नागटिब्बा और उसके बाद में आपका है महाभारत श्रेणी और फिर यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुछ पहाड़ी क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस मैप में आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से देख पा रहे हैं कि जो आपका लघु हिमालय है वह विच्छिन्न रूप में महान हिमालय के दक्षिण में फैला हुआ है और अलग अलग 5 श्रेणियां इसमें बनी हुई हैं, जिसमें सबसे उत्तर में आपका पीर पंजाल श्रेणी है, फिर उसके बाद धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा और महाभारत श्रेणी
आती हैं। लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में समतल मैदान पाए जाते हैं। गैप दोनों के बीच में है। लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में गैप है जहां समतल मैदान पाए जाते हैं। इनको खुली घाटी कहा जाता है, इनको ओपन वैलीज कहा जाता है। लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में ऐसी कई घाटियां पाई जाती हैं जो प्रसिद्ध घाटियां हैं और भारत के प्रमुख जो पर्यटन स्थल हैं वो इन्हीं घाटियों में बसे हुए हैं। महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में, महान हिमालय आप सबको पता है कि बिल्कुल सतत रूप से फैला हुआ है। महान हिमालय के बाद दक्षिण में यह आपका पीर पंजाल श्रेणी है और इन दोनों के बीच में, महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में यहां पर कश्मीर की घाटी है, कश्मीर वैली है। यहां पर किसके बीच में है? महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कश्मीर घाटी है और इसी घाटी के अंदर डल झील है और वुलर झील है। दोनों महत्वपूर्ण झीलें हैं। डल झील और वुलर झील किस पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित हैं? सवाल आपसे सीधा पूछा जा सकता है। आपका आंसर होगा महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में। आपसे सवाल घाटी के बारे में पूछा सकता है कि कश्मीर की घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, तो उसका भी आंसर आपका क्या होगा? महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में। कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच में जो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल भी हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है, गुलमर्ग और सोनमर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग ये तीनों महत्वपूर्ण शहर हैं पर्यटन की दृष्टि से। दूसरे हम बात करते हैं महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में क्या है। महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में दो महत्वपूर्ण घाटियां हैं, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। हिमाचल प्रदेश में है दोनों, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में स्थित हैं। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण शहर हैं वह शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है शिमला, मनाली, डलहौजी और कुल्लू जो शहर है वह भी इसी के अंतर्गत आता है। तो दो महत्वपूर्ण चोटियां, महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी, इन दोनों के बीच में दो घाटियां हैं, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। राज्य है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की ही दोनों घाटियां हैं, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी। महत्वपूर्ण शहर शिमला, मनाली और डलहौजी, शिमला, मनाली और डलहौजी। महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में, महाभारत श्रेणी के बीच में काठमांडू की घाटी है। काठमांडू घाटी जो है यहीं पर काठमांडू शहर बसा हुआ है और यह शहर नेपाल की राजधानी भी है। तो तीन महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं महान हिमालय के दक्षिण में और यहां पर तीनों के बीच में कुछ घाटियां बनी हुई हैं, कश्मीर घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी और काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है, कुल्लू घाटी और कांगड़ा घाटी महान हिमालय और धौलाधर के बीच में है और काठमांडू घाटी जो है महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के बीच में है। इसके अलावा एक है मसूरी श्रेणी। महान हिमालय और मसूरी श्रेणी के बीच में कुछ शहर पड़ते हैं जो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, मसूरी, नैनीताल और रानीखेत। मसूरी, नैनीताल और रानीखेत ये महत्वपूर्ण शहर हैं महान हिमालय और मसूरी श्रेणी के। लघु हिमालय में जो पूर्वी भाग है वहां पर पश्चिमी भाग की तुलना में घाटियां नहीं पाई जाती हैं। ये वाला जो पार्ट है ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है लघु हिमालय का। इस भाग में आपने अलग अलग घाटियां देखी, कश्मीर घाटी देखी आपने, कुल्लू कांगड़ा घाटी देखी, काठमांडू घाटी देखी, लेकिन जो पूर्वी वाला जो हिस्सा है यहां पर घाटियां नहीं पाई जाती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पूर्वी भाग में दबाव बल अधिक था जिसके कारण पूर्वी भाग तक आते आते लघु हिमालय और महान हिमालय एक दूसरे पर अध्यारोपित हो गए, जिसके कारण बीच में खुली भूमि नहीं पाई जाती है। यही कारण है कि पूर्वी भाग में घाटियां नहीं पाई जाती हैं। लघु हिमालय जो है वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता है, लघु हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता। इसका कारण है यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और दूसरा कारण है यहाँ पर ऊंचाई जो लघु हिमालय की है वो कम है, जिसके कारण गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है जिसके कारण यहाँ पर बर्फ पिघल जाती है। इस बर्फ के पिघलने से यहाँ पर कुछ वनस्पतियां पैदा होती हैं। मुख्य रूप से जो घास के मैदान हैं वो पैदा होते हैं, उनका विकास होता है। ऐसे ही मुलायम घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। जम्मू कश्मीर में
शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। और उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बुग्याल अथवा पयार कहा जाता है। बुग्याल अथवा पयार कहा जाता है। याद रहेंगे कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं हिमालयी क्षेत्र में, खास करके लघु हिमालय वाले क्षेत्र में, उनको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहा जाता है और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में बुग्याल अथवा पयार का कहा जाता है। लघु हिमालय के बाद में अब हम बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय कहा जाता है। यह सभी हिमालयों के बाद में सबसे नवीनतम श्रेणी है, जिसका निर्माण जो है वह प्लायोसीन काल में हुआ। शिवालिक हिमालय का निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ। तीनों श्रेणियों के आप कालक्रम याद रखेंगे कि महान हिमालय ओलिगोसीन काल में, लघु हिमालय मायोसीन काल में और शिवालिक हिमालय प्लायोसीन काल में निर्मित हुआ। यह श्रृंखला सबसे नवीनतम श्रृंखला है। तीनों जो पर्वत श्रेणियां हैं, लघु हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन तीनों में यह सबसे कम ऊंचाई का क्षेत्र है। सबसे कम ऊंचा है, सबसे नवीनतम क्षेत्र है। इसको बाह्य हिमालय कहा जाता है। इसको बाह्य हिमालय कहा जाता है। शिवालिक जो हिमालय है इसका स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक, कोसी नदी बिहार और जो नेपाल का जो पूर्वी भाग है यहां से निकलती है। तो यहां तक कोसी नदी तक का जो भाग है वहां पर शिवालिक श्रेणी जो है वो स्वतंत्र रूप से दिखाई देती है, उसका अस्तित्व है। लेकिन जैसे ही कोसी नदी के पूर्व में हम जाते हैं तो वहां पर लघु हिमालय से बिल्कुल संबंध हो जाती है। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से बिल्कुल टच हो जाती है, संबंध हो जाती है, क्योंकि हिमालय का विस्तार पूर्व में अत्यंत सकरा है, दबाव बल अधिक था। परिणाम स्वरूप तीनों जो श्रेणियां हैं, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, पूर्वी भाग में जाते जाते लगभग एक दूसरे के पास अध्यारोपित हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अध्यारोपित हो जाते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में भी कुछ घाटियां पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर कम होता है, साथ ही साथ दबाव बल अधिक था, जिसके कारण घाटियों का निर्माण हुआ। ऐसी घाटियों को उत्तराखंड में दून एवं द्वार कहा जाता है। उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में दून एवं द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। शिवालिक हिमालय की औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है। यह हमने पहले ही बताया था कि तीनों श्रेणियों में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र शिवालिक हिमालय का है। इसकी औसत चौड़ाई जो है वो 10 से 50 किलोमीटर तक है। 10 से 50 किलोमीटर तक है। यह भी पश्चिमी भाग में अधिक चौड़ा है और पूर्व भाग में आते आते यह बहुत सकरा हो जाता है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में, स्थानीय भाषा में अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गोरखपुर वाला जो क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, गोरखपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर इसे डूंडवा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा चूरिया मूरिया श्रेणी तथा पूर्वोत्तर में इसे डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी इन नामों से जाना जाता है। तो शिवालिक हिमालय के ही नाम है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चोटियां शिवालिक की हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे गोरखपुर के पास डूडवा श्रेणी या चूरिया मूरिया श्रेणी, पूर्वोत्तर भारत में डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी आदि के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण की, रीजनल। अभी तक हमने देखा था कि हिमालय का जो भौतिक विभाजन है वो किस प्रकार का है। अब हम बात करेंगे हिमालय के प्रादेशिक वर्गीकरण की। इस मानचित्र में आप देख रहे हैं कि हिमालय को प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पश्चिम से पूर्व में हम बात करें तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। नदियों ने इस प्रादेशिक क्षेत्र का विभाजन किया है। ये जो विभाजन हुआ है वह नदियों के द्वारा किया गया है। इंडस नदी ये बह रही है, यहां से लेकर के सतलुज नदी तक का जो क्षेत्र है, इंडस रिवर से लेकर के सतलुज रिवर तक का जो क्षेत्र है उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय, सतलुज नदी और इंडस रिवर, सिंधु नदी के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहते हैं। कुमायूं हिमालय जो है वह सतलुज नदी से लेकर के काली नदी तक का जो क्षेत्र है, काली नदी तक का जो क्षेत्र है, नेपाल के बिल्कुल पश्चिमी भाग में यह नदी निकल रही है लिपुलेख दर्रे से,
वहां से लेकर के और सतलुज नदी तक का जो क्षेत्र है वह कुमायूं हिमालय कहलाता है। काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है वह नेपाल हिमालय कहलाता है। काली नदी से तीस्ता नदी तक का क्षेत्र नेपाल हिमालय कहलाता है और तीस्ता नदी से लेकर के और ब्रह्मपुत्रा नदी तक का जो क्षेत्र है वह असम हिमालय कहलाता है। तो प्रादेशिक रूप से हम जो हिमालय है उसको 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं और वो आधार क्या है, नदियों के द्वारा इसका विभाजन हुआ है। इंडस रिवर से लेकर के सतलुज रिवर तक का क्षेत्र पंजाब हिमालय, सतलुज से काली नदी तक कुमायूं हिमालय, काली से तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज नदी के मध्य वाला जो पर्वतीय भाग है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। इसका विस्तार मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब हिमालय का विस्तार मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में है और इसीलिए इस भाग को कश्मीर या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर, जास्कर ये प्रमुख श्रेणियां हैं पंजाब हिमालय की। पंजाब हिमालय की प्रमुख श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधर, जास्कर ये प्रमुख श्रेणियां हैं। सिंधु और सतलुज के बीच का क्षेत्र पंजाब हिमालय कहलाता है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के अंदर पंजाब हिमालय का विस्तार पाया जाता है। क्लियर है? इसके जो मेन पॉइंट हैं, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय सतलुज नदी से लेकर के काली नदी तक का क्षेत्र है। सतलुज नदी से काली नदी तक का जो क्षेत्र है वह कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसका जो पश्चिमी भाग है, सतलुज नदी से लगता हुआ जो भाग है वह गढ़वाल हिमालय के नाम से जानते हैं, वह गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है और पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी भाग गढ़वाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा है, पंजाब हिमालय से इसकी जो ऊंचाई है वो अधिक है और इस भाग की जो प्रमुख चोटियां हैं वो नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये प्रमुख चोटियां हैं और इसी क्षेत्र से कुमायूं हिमालय से ही गंगा और यमुना नदियों का उद्गम होता है। कुमायूं हिमालय से ही भारत की 2 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, गंगा नदी का और यमुना नदी का। इनका जहां से उद्गम होता है वहां पर ग्लेशियर्स हैं। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी के रूप में होता है और यह गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जबकि यमुना नदी जो है वह यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। नेपाल हिमालय यह काली नदी से तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है, काली नदी से तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है वह नेपाल हिमालय कहलाता है और इसका अधिकांशतः भाग नेपाल में है। नेपाल हिमालय जो है वह पूरे जो हिमालयी क्षेत्र है उसमें सबसे ऊंचा भाग है और जितनी भी ऊंची चोटियां हैं विश्व की वो इसी नेपाल हिमालय में पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मेकाल, अन्नपूर्णा। याद रहेंगे, नेपाल हिमालय की प्रमुख चोटियां माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मेकाल और अन्नपूर्णा है। काली नदी से तीस्ता नदी तक का क्षेत्र है, नेपाल में स्थित है और माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालो, अन्नपूर्णा इसकी प्रमुख चोटियां हैं। असम हिमालय जो है वह पूर्वोत्तर का हिमालय है और तीस्ता नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्रा नदी तक का जो भाग है वह असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसमें नामचा बरुआ, कुला कांगड़ी प्रमुख चोटियां हैं। नामचा बरुआ और कुला कांगड़ी जो है असम हिमालय की प्रमुख चोटियां हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी, लोहित, दिबांग आदि इसी भाग से होकर के निकलती हैं। असम हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां ब्रह्मपुत्रा, लोहित, दिबांग है। तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्रा नदी तक का भाग असम हिमालय कहलाता है और इसकी प्रमुख चोटियां नामचा बरुआ और कुला कांगड़ी है। जो प्रमुख नदियां हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी जो तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकल करके आती है और नामचा बरुआ के पास में आकर के भारत में प्रवेश करती है, इसी असम हिमालय का भाग है। लोहित नदी, दिहांग नदी और दिबांग नदी भी असम हिमालय के ही पार्ट हैं। धन्यवाद आप सभी का।